वंदे मातरम, अब घर सीज नहीं हो सकता। ये एक जजमेंट आया है कोलकाता हाई कोर्ट का, जो 24 दिसंबर 2025 का है। भले ही ये केस कोलकाता हाई कोर्ट का हो, मगर फिर भी पूरे इंडिया में ये एप्लीकेबल हो सकता है। अब थोड़ी सी डिटेल इस केस के बारे में हम जान लेते हैं। ये केस है गुलाम शबीर एंड अदर्स वर्सेस पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एंड अदर्स का। अब यहाँ पे होम लोन ली गई थी अप्रोक्स 13,20,000 रुपये की 2023 में, और ये ली गई थी इक्विटेबल मॉर्गेज ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 58 के तहत, जहाँ पे मॉर्गेज ऑफ टाइटल डीड के तहत ली गई थी। मतलब कि सिंपली हम समझे तो बैंक अपने पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लेती है और आपको उसके अगेंस्ट लोन की अमाउंट दी जाती है। यहाँ पे ये हुआ था कि गुलाम शबीर ने कुछ EMI भरे थे और फिर वो EMI नहीं भर पाए। उसी वजह से वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को NPA डिक्लेयर कर दिया गया बाय पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा, और उनको नोटिस दे दी गई सरफेसी एक्ट 2002 के तहत। सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। अब यहाँ पे इस एक्ट के तहत अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो नोटिस 60 डेज़ की दी जाती है। अब ये नोटिस तो आपने दे दी, फिर गुलाम शबीर ने ये किया कि उन्होंने एक रिट पिटीशन डाली कि आप हमको नोटिस भेज ही नहीं सकते। अब भेज क्यों नहीं सकते? क्योंकि रूट ऑफ अथॉरिटी विच इज़ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब आप फाइनेंस कंपनी हो, आप हमको इस तरीके से सरफराजी की नोटिस नहीं भेज सकते अंडर सेक्शन 29A। अब यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया था, हम थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। यहाँ पे नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 का एक यहाँ पे सेक्शन दिया गया है और एक्ट बिलो, और इस एक्ट में ये बोला गया है कि जो भी 20 लाख से कम की रकम है उसको सरफराजी के एक्ट में ये नोटिस नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि एक प्रेस रिलीज़ हुई थी RBI के द्वारा 13 अगस्त 2019 को। उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि फाइनेंस कंपनीज विल बी ट्रीटेड एज नॉन बैंकिंग कंपनीज। फाइनेंस कंपनी को नॉन बैंकिंग कंपनीज की तरह ट्रीट की जाएगी। वापस नोटिफिकेशन आया RBI का कि 2 फेब 2020 का नोटिफिकेशन है, और वहाँ पे ये बोला गया था कि 50 लाख या फिर उससे ऊपर की कीमत के जो लोन्स होंगी उनको आप ये सरफराजी एक्ट लगा सकते हो, मगर उससे नीचे की रकम की नहीं। अब वापस नोटिफिकेशन आया था इन 2021, 12 फरवरी 2021 का फाइनल नोटिफिकेशन है कि अमाउंट 20 लाख एंड अबव उनको ही सरफराजी एक्ट के तहत फाइनेंशियल कंपनीज दे सकती है नोटिस। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कितनी अमाउंट थी, 13,20,000 अप्रोक्स। तो बट ऑब्वियस तो ये 20 लाख के क्राइटेरिया से बाहर हो गई। तो NBFC कोर्ट ने क्या बोला? NBFC विल ओनली बी एबल टू इन्वॉक द प्रोविजन ऑफ सरफराजी एक्ट इफ द सिक्योर डेप्थ इज 20 लाख और अबाव। मतलब कि आपकी लोन 20 लाख से नीचे है और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ली गई है, तो वो आप पे ये सरफराजी एक्ट 60 दिन की जो नोटिस है वो नहीं दे सकते। ये थोड़ी नोटिफाई कर लेना। और दूसरा क्या बोला? सिंस द क्लेम ऑफ द रिस्पोंडेंट financial institution is below 20 lakh as stated in the notice under section 13(2) of the said act, the respondent cannot undertake any action under the said act being hit by a threshold limit set
फोर्थ, इन द नोटिफिकेशन डेट February 12, 2021, ये जो मैंने बोला ना आपको, जो डेट दी है RBI की नोटिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके तहत ये सेट असाइड करता है। सेट असाइड मतलब ये आप कर ही नहीं सकते किसी को फोर्सफुली 60 डेज़ की नोटिफिकेशन करके। तो ये पीरामल लिमिटेड वालों ने यही बोला कि तो हम क्या करें। तो यहाँ पे इतना ही बोला गया जज के द्वारा, तो आप सिविल सूट कर दो, सिविल सूट में जाओ और मनी रिकवरी की बात करो। उसके अलावा आपके पास ये सरफराजी एक्ट आप यूज़ नहीं कर सकते, मतलब किसी की भी प्रॉपर्टी आप 60 डेज़ का नोटिस देके सीज़ नहीं कर सकते, स्पेशली हाउसिंग लोन्स। तो ये नोटिफिकेशन है और ये अच्छी है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पावर देती है अमेंड करने की। जो भी मैंने सेक्शंस बोले RBI का, जो मैंने आपको नोटिफिकेशन बोला, उसको पावर दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। और ये दिया गया है, अगर आपको देखना है तो सेक्शन 2 सबसेक्शन M 4th में ये 4 सबसेक्शन में ये डिफाइन किया गया है। नमस्ते।